नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिशत की क्लासें देख रहे थे, प्रतिशत में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो लेंगे अपन। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे किसी वस्तु की कीमत में कुछ परसेंट से कमी कर दी जाए तो इतनी वस्तुएं ज़्यादा आ रही है, तो उसकी कीमत जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमारी वास्तविक वैल्यू है, वो सब देख रहे थे। नेक्स्ट टाइम में हम देख रहे हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में A% से कमी या वृद्धि होती है तो उसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम या ज़्यादा किया जाए जिससे उसके व्यय में परिवर्तन न हो। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में A% से वृद्धि होती है तो उसके उपभोग को कितना कम किया जाए कि उसका खर्चा वही रहे। जैसे कोई बंदा था 100 रुपये खर्च कर रहा है, कोई बंदा था चीनी पे 100 रुपये खर्च कर रहा है और चीनी में कुछ वृद्धि हो जाती है, तो उसके चीनी के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी चीनी में 100 रुपये ही खर्च हो, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। वैसे ही कोई बंदा है खाने में 100 रुपये खर्च कर रहा है, यदि उसकी खाने की कीमत में A% से या किसी भी परसेंट से कमी हो जाती है तो उसको खाने के उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका उपभोग वही रहे। मतलब कहने का मतलब खर्चा वो 100 का 100 ही रहे। इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए एक जो मेथड होता है वो 100 से होता है और दूसरा हमारे बुक्स में दिया होता है वो मेथड होता है। तो दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा A% 100 प्लस माइनस A% इंटू 100%। A% से कमी या वृद्धि हो रही है तो A% से जो परिवर्तन आ रहा है वो डिवाइड बाय, यदि कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, इंटू 100%। ये तो हुआ उसके उपभोग में कमी या वृद्धि का। इससे उसके उपभोग में कोई कमी नहीं होगी, कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चीनी के मूल्य में 20% से वृद्धि होने पर किसी उपभोक्ता को कितने परसेंट से कितना उपभोग कम करना चाहिए ताकि वे में
परिवर्तन न हो। यहाँ की क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो उसको चीनी का उपभोग कितना परसेंट घटाना चाहिए ताकि उसके उपभोग में, उसके व्यय में कोई परिवर्तन न हो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई अपनी, यहाँ ए की वैल्यू क्या मान लेंगे, क्या दे रखी है, ए इक्वल्स टू 20%। तो चीनी के मूल्य में 20% से वृद्धि हो रही है तो उसके उपभोग को कितना घटाना चाहिए ताकि वह उतना ही रहे। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, A% अपॉन 100। अब वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, A मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये क्या होगा 20 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 1/6 हो गया और ये क्या आ गया 16.66%। तो दोस्तों ये फॉर्मूले से हुआ अपन, जैसा फॉर्मूला दे रखा है A% अपॉन 100 प्लस या माइनस A% मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ A की वैल्यू 20% से वृद्धि हो रही है तो A 20% ले लिया, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 किया 120 हो गया, मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन की 16.66%। दोस्तों मैं देसी भाषा में आपको बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन वैसे 100 मान के करते हैं तो क्या होगा, देखो कोई बंदा है ए, पहले चीनी पे 100 रुपये खर्च कर रहा है, चीनी पे कितने रुपए 100 खर्च है 100। अगर उसका उपभोग, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो गया 120। अब बंदा बोल रहा है कि उसके व्यय में, उसके उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसका व्यय उतना ही रहे। तो दोस्तों अगर मैं उतनी ही चीनी अभी भी खाता हूँ, जैसे मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मैं 100 रुपये की चीनी यूज ले रहा हूँ, अब 20% बढ़ोतरी हो गई तो अब कितने यूज़ करना पड़ेगा, अगर मैं उतना ही उपभोग करता हूँ तो 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे मेरे को। लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं करता 120 रुपये के लिए, मेरे को 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो मेरे को चीनी कम खानी होगी। तो मेरे को कितने रुपए की चीनी कम खानी होगी जिससे कि मेरा व्यय उतना ही रहे, तो मेरे को 100 रुपये खर्च करने हैं, तो कितना कम करने पड़ेगा 20, और वो किस पे करना पड़ेगा 120 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 120 कैंसिल किया मैंने, 6 टाइम गया, और 100 में 6 से डिवाइड किया 16.66%। तो दोस्तों आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि चीनी के मूल्य में या किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर कमी हो रही है और उसके उपभोग को कितने % गिराना है, कितने % बढ़ाना है, फॉर्मूले से करते हैं। तो A% जो वृद्धि या कमी हो रही है उसको अपन A ले रहे हैं, A अपॉन 100 प्लस या माइनस, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, 100% प्लस A मल्टीप्लाई बाई 100। देसी भाषा में करते हैं तो मैंने समझाया आपको कि जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ चीनी, 100 रुपये की चीनी अभी खा रहा हूँ मैं, 20% से बढ़ रही है तो मेरे को कितने खर्च करने पड़ेंगे चीनी पे 120 रुपये। लेकिन मेरा बजट अलाउ करता है मेरे को 100 रुपये खर्च करने हैं, बढ़ोतरी नहीं करनी है, तो मेरे को कितने रुपए की चीनी कम करनी पड़ेगी 120 से 100 लाने के लिए 20 रुपये। कितने पे करनी पड़ेगी 120 पे, तो 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व किया 16/66%। आई थिंक समझ में आया होगा। इसको मैथमेटिकल भाषा में एक और सॉल्यूशन दिया जाता है जिसे रिलेटिव, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे समझा देता हूँ। दोस्तों मैं बता रहा था इसको रिलेटिव चेंज भी बोलते हैं। रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज मीन्स होता है किसी भी वस्तु की मूल्य में जो % कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है उसको अपन
फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, फ्रैक्शंस में लिखते हैं और जितनी वृद्धि हो रही है वो आगे बढ़ा लेते हैं तो रिलेटिव चेंज आता है। जैसे यहाँ पे चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 को मैं फ्रैक्शंस के रूप में क्या लिख सकता हूँ 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5 और 20% से वृद्धि हो रही है तो दोस्तों टोटल माल कितना है, जो नीचे वैल्यू आती है वो कुल आती है और जो चेंज हो रहा है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल कितना है 5 और चेंज किससे हो रहा है 1 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी रिलेटिव प्रोनाउन में 1/6। ये तो हमारी वैल्यू बढ़ोतरी। यहाँ पे वो बोल रहा है 20% से वृद्धि हो रही है और मेरे को वो घटाना है, तो रिलेटिव जो हमारा चेंज होता है वो क्या बोलता है, टोटल हमारा अमाउंट है 5 और 1 से चेंज हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो एक ऐड कर देंगे, तो ऊपर 1 के 1 आ गया, नीचे क्या आ गया 6 और 1/6 की वैल्यू क्या होती है अपने 16.66%। दोस्तों मैंने मेथड से भी यही निकाल के आंसर दिया था आपको और डायरेक्ट रिलेटिव चेंज से मैं आंसर लेता हूँ तो भी यही होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि चीनी के मूल्य में 25% से वृद्धि होने पर किसी उपभोक्ता को कितना % उपभोग गिराना चाहिए ताकि उसका वह वहीं रहे। तो रिलेटिव चेंज क्या बोलता है कि उसके मूल्य में यदि 25% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, 25% की वृद्धि हो रही है तो उसके उपभोग को कितना गिराना चाहिए उसको। तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। 25% को मैं फ्रैक्शंस में कैसे लिख सकता हूँ 1/4, 1/4। वृद्धि हो रही है कितने से हो रही है 1 से और टोटल अमाउंट कितना है अपना 4, तो 1 से वृद्धि हो रही है, 4 में 1 ऐड किया मैंने, कितना आया 1/5। तो उसके उपभोग से कितना % घटा देना चाहिए 1/5 को परसेंट में क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शंस को 20%। तो उसको उपभोग को कितने % से गिराना चाहिए उसको 20% से, तो उसका उपभोग वही रहेगा। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यदि मैं कमी का क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन वो देता है कि चीनी के मूल्य में 20% से कमी होती है, 20% से कमी होने पर किसी उपभोग को कितना उपभोग कम करने के बजाय बढ़ाना चाहिए ताकि उसके व्यय में परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि चीनी के ऊपर कोई परिवार या कोई बंदा 100 रुपये खर्च कर रहा है और चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, इट मीन्स वो चीनी ज़्यादा खरीदेगा। कल मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के आइटम में या किसी भी वस्तु के प्राइस में अगर कमी हो रही है तो उसी रुपए में वो माल कम आएगा, और अगर यदि उसकी मूल्य में कमी हो रही है तो उसी पैसे में उसी रुपए में वो माल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, इट मीन्स जो माल पहले कम आ रहा था, जो माल आ रहा था उससे ज़्यादा माल आएगा। अभी जैसे पहले 1 रुपये में एक वस्तु आ रही थी तो 20% ज़्यादा आएगी, तो बंदे का जो उपभोग है वो वही रहे। कहने का मतलब ये है कि वो जो 100 रुपये जो खर्च कर रहा था चीनी के ऊपर, वो अभी भी 100 ही खर्च करना चाहता है, तो उसको उपभोग कितने % से बढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन से करता हूँ, सॉरी फॉर्मूले से करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना, A% अपॉन 100 माइनस A% इंटू 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% से 20% से सॉरी कम हो रही है, 20/80 इंटू 100। कैंसिल किया, 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ इससे काटा तो ये 25% आ गया। दोस्तों आई थिंक समझ में आया होगा। A% अपॉन 100 माइनस A% इंटू 100%। दोस्तों A की वैल्यू अपने पास कितने से कमी हो रही है 20% से, तो A की वैल्यू मैंने ली 20, नीचे 100 में से 20 लेस किया 80 आया, मल्टीप्लाई 100, 20 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम गया, 4 को 100 से कैंसिल किया 25 आया। यहाँ पे मैं देसी जुगाड़ से 100 से मान के करता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 100 से मान के करता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करता हूँ, मैं चीनी पे 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मैं A मान लेता हूँ। अब A चीनी पे 100 रुपये खर्च कर रहा है,
चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई, सॉरी घटोतरी हुई, कमी हुई, तो 20 रुपये से कमी होगी तो पहले चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपये, अब चीनी का मूल्य कितना रह जाएगा 80 रुपये, और कमी 20 से हो रही है। पहले जो चीनी 100 रुपये में आ रही थी वो चीनी अब 80 रुपये में आ रही है, और मैं तो 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे को 20 रुपये की चीनी और लेनी पड़ेगी। 20 रुपये की चीनी कहाँ से लेनी पड़ेगी, 80 से ज़्यादा, और मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेट करूँगा वही 25% आ जाएगा। समझ में आया होगा आई थिंक। दोस्तों 100 रुपये चीनी पे मैं खर्च कर रहा था, 20% से कमी हुई चीनी के मूल्य में, तो मेरे कितने खर्च हो रहे हैं, पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे उसकी जगह अब 80 कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरे को पूरे 100 ही खर्च करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 रुपये की चीनी और लूँगा। कहाँ से लूँगा, आधार क्या होगा 80 और मल्टीप्लाई बाई 125%। इसी क्वेश्चन को मैं एक ही लाइन में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, और वो मेथड था अपना रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज क्या कहता है, यदि किसी आइटम में कमी या बढ़ोतरी हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फ्रैक्शन में शो करते हैं। यहाँ पे 20% से कमी हो रही है तो 20% को मैं क्या लिख दूंगा 1/5। दोस्तों जैसे पहले मैंने वर्दी का बताया था, वर्दी हो रही थी तो 1 से बढ़ा रहे थे, कमी हो रही है तो 1 से घटा देंगे, तो 1 से घटाएंगे 1/5 क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। डायरेक्ट सॉल्यूशन। किसी भी आइटम में, किसी भी वस्तु में कितने भी % की वृद्धि हो रही है उसको फ्रैक्शन में शो करेंगे। जितने से कमी हो रही है वो लेस करेंगे, कमी हो रही है तो लेस कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो ऐड कर देंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे मैं जो कमी हो रही है वो 25% से कर देता हूँ। 25% से कमी होने पर उपभोग को कितना उपभोग बढ़ाना चाहिए कस्टमर को, ताकि उसके व्यय में परिवर्तन न हो। दोस्तों कमी कितने से हो रही है 25% से, और 25% का फ्रैक्शन करता हूं 1/4। कमी हो रही है वृद्धि, कमी हो रही है तो कमी होगी तो 1/4 को 1 से कम करूंगा कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 अपने को अगर सेकंड क्लास प्रतिशत की याद है, मैंने फ्रैक्शंस बताए थे, फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1/3 की याद हो तो उसको क्या बोलेंगे 33.33%। तो यदि 25% से वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है तो 33.33% से अपन उपभोग को बढ़ा देंगे तो हमारा खर्चा वही होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ढंग से समझ में आया हुआ ये चीज़। तो दोस्तों आपको रिलेटिव प्रोनाउन से करना बहुत ही आसान रहेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं जैसे आपको चीनी के मूल्य में 33.33% से कमी कर रहा हूँ, तो उपभोग को कितना % से कम करना चाहिए ताकि उसका उपभोग वहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूले से करता हूँ। दोस्तों अपना फॉर्मूला है सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का A% अपॉन 100 माइनस A% मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या होगा 33.33 100 माइनस 33.33 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 33.33%। 100 सॉरी इसको इसमें से ले किया 66.66
दोस्तों अगर मैं इस कैलकुलेशन को करने बैठूंगा तो आई थिंक, अगर मैं इस कैलकुलेशन को करने बैठूंगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से अपने को 2 या 3 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कंपटीशन में अपने को आजकल इतना टाइम नहीं मिलता कि अपन सॉल्व करें। यदि मैं इसी क्वेश्चन को रिलेटिव चेंज के हिसाब से करूँगा तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे रिलेटिव चेंज 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट से कमी हो रही है? 33.33%। इसको मैं फ्रैक्शंस में लिखूंगा, कितना हो जाएगा 1/3। और कमी हो रही है 1 से, तो 1 से लेस कर दूंगा, कितना हो जाएगा 1/2। और 1/2 को फ्रैक्शंस में परसेंटेज में शो करूंगा तो 50%। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको जो रिलेटिव चेंज के क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि A% से कमी हो रही है, 20% से कमी हो रही है, 20% से बढ़ोतरी हो रही है, उसके वो को ना चेंज करते हुए उसके तो कितना परसेंट घटाना चाहिए और कितना परसेंट रिलेटिव चेंज से अपन क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों किसी भी वस्तु में लगातार 2 बार या तो कमी हो रही है या 2 बार वृद्धि हो रही है, या किसी वस्तु में 1 बार कमी हो रही है 1 बार वृद्धि हो रही है, तो उसके शुद्ध परिवर्तन कैसे याद करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे A है, चीनी के मूल्य में पहले 10% से वृद्धि होती है, वह दोबारा 20% से कमी होती है, तो चीनी के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। फॉर्मूला होगा, मैंने पहले भी क्रमांगत वृद्धि और क्रमांगत कमी बढ़ाई थी, सेम वो का वो क्वेश्चन है, केवल नाम का डिफरेंस है। +-A% +-B% +-A मल्टीप्लाई +-B/100। यहाँ पे A की वैल्यू वृद्धि हो रही है प्लस में 10%, B की वैल्यू कमी हो रही है तो -20%। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे 10% -20% प्लस 10 मल्टीप्लाई -20/100, 10 - 20 -200/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे आया -2, -10 -2 =-12। तो ओवरऑल 12% की कमी हो रही है अपने प्रोडक्ट में। ये क्वेश्चन फॉर्मूले से अपन करेंगे। फॉर्मूला बोलता है +-A% प्लस माइनस का अगर कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा देंगे।
सेकंड आइटम को बी से दोबारा अगर कमी हो रही है या कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे। प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये क्वेश्चन मैंने क्रमांकगत वर्दी में आपको पहले भी बताया था इस टाइप का, तो यही होगी। इसी क्वेश्चन को मैं 100 मान के करता हूँ तो आई थिंक इससे ईजी होगा। मैंने माना कि चीनी का मूल्य 100 रुपये है, जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू है चीनी की वो 100 रुपये है, और क्वेश्चन के हिसाब से 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं 10% की बढ़ोतरी दूंगा, 10 से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। नेक्स्ट वो बोल रहा है दोबारा 20% की कमी हो जाती है। 20% निकालने के लिए अपन को डिवीज़न करना पड़ेगा। 20% कैसे निकालेंगे, पहले 10 निकालेंगे फिर 20 निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके 20 निकाल देंगे। और किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए मैंने बताया था कि उस नंबर के लास्ट डिजिट से एक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं तो 10% आ जाता है। तो यहाँ पे 110 है, एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगाऊंगा, 0 हट जाएगी, तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 11, और 11 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 22। 110 में से 22 लेस कर दूंगा 20%, ये कितना आ जाएगा 88। 100 से कितना है, कम है 12, और 100 अपने आप में परसेंट है, 100% है, 12 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। अपने यहाँ भी आंसर 12% ही आ रहे थे। तो आई थिंक आपको ढंग से समझ में आया होगा कि किसी भी वस्तु में कमी या वृद्धि हो रही है लगातार, कमी हो रही है तो माइनस ले लेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस ले लेंगे। फॉर्मूले से करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, 100 मान के करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूले से करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 100 मान के करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि परसेंटेज डायरेक्ट निकलती है। 100 मानते हैं किसी भी चीज़ में 68% निकालना है 68, 50% निकालना है 50, 25% निकालना है 25, डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्जांपल अलग टाइप का है। क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 20% से बढ़ोतरी की जाती है, वह चौड़ाई में 10% से कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में % कमी या वृद्धि ज्ञात करो। फॉर्मूला कहता है बढ़ोतरी हो रही है +20, कमी हो रही है -10 +20 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। यहाँ से 10 लेस किया 10 -2 -10
सॉरी 20 माइनस 10 प्लस 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ से क्या आ गया 10 माइनस 2 अब इक्वल्स टू 8। ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 8% की, 8% की वृद्धि। यदि मैं 100 मान के करता हूँ, 100 कैसे मानूंगा? लंबाई मानी मैंने 10 और चौड़ाई मानी मैंने 10, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू क्षेत्रफल। 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 20% से बढ़ोतरी की जाती है, तो 10 से 20% बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 12, और 10% से कमी की जाती है तो कितना हो जाएगा? 10 से 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया? 108। 100 से 108 हुआ, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 8 की। कितने नंबर की बढ़ोतरी हुई? 8 की। और 100 में 8 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/100 इंटू 100 इक्वल्स टू 8%। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन हो रहा है, इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों एक और तरीका बताता हूँ आपको, सॉरी एक और टाइप बता देता हूँ, वो मोस्टली परसेंटेज टाइप्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अच्छे क्वेश्चंस होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट टाइप और बता देता हूँ मैं आपको। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। फॉर्मूला होगा प्रतिशत वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मात्रा इंटू 100। कमी का हो जाएगा परसेंट कमी अपॉन प्रारंभिक मात्रा मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन ए की 2003 में शुद्ध इनकम 50 करोड़ थी, जो 2004 में वृद्धि होकर 75 करोड़ हो जाती है, तो परसेंट शुद्ध वृद्धि याद करो। सॉल्यूशन 2003 में कितनी थी?
50 करोड़। 2004 में कितनी हो गई? 75 करोड़। दोनों का अंतर 75 माइनस 50 इक्वल्स टू 25। फॉर्मूला बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि कितने की वृद्धि होती है? 25 की। प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 50 मल्टीप्लाई 100। 50 से 100 को कैंसिल किया, 2 आया, और 25 से 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है 50। तो कितना वृद्धि हो जाती है? कितनी वृद्धि हो जाती है? 50%। यहीं से वो बोल देता है एक की 2003 में शुद्ध इनकम 50 करोड़ थी, जो 2004 में कमी होकर कमी होकर 40 करोड़ रह जाती है। तो परसेंट शुद्ध कमी याद करो। इसी की साइड में कर देता हूं। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? प्रारंभिक मात्रा 50 करोड़। अंतिम मात्रा 40 करोड़। कमी 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10। ये ऊपर कर देता हूं मैं। कमी परसेंट प्रतिशत कम अपॉन प्रारंभिक मात्रा इंटू 100। कितना परसेंट कम है? कितनी वैल्यू कम है? परसेंट सॉरी 10। कितने से कम हुआ? प्रारंभिक मात्रा थी 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा? 50 से 100 को कैंसिल होगा 2, और ये हो जाएगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 20% से कमी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे सारे। नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। धन्यवाद।